सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके गणित विषय को चैप्टर वाइज पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब इसी में दोस्तों, इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं आपके सिलेबस में वह सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में शेयर और लाभांश, जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, शेयर एंड डिविडेंड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस दोस्तों अगर आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गणित के सामने का जो लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप गणित के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं तो सभी चैप्टर्स को दोस्तों आप देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में दोस्तों हमें कई सारे टर्म समझने हैं, जैसे कि शेयर क्या होता है, भागीदार कौन होते हैं, शेयर होल्डर जिन्हें बोलते हैं, और लाभांश डिविडेंड क्या होता है, और साथ ही हमें समझना है कि शेयर का वास्तविक मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है। तो ये सारी चीजें जब आप समझेंगे तब दोस्तों आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि शेयर क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, शेयर क्या होता है, किसी भी उद्योग धंधे को अच्छी तरह चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः इस पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इन छोटे छोटे भागों को शेयर कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी कंपनी है तो उसको चलाने के लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है, जिसे हम पूंजी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बड़ी कंपनियों के केस में क्या होता है कि पूंजी भी बड़ी लगानी पड़ती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों क्या करती हैं, जितना भी पूंजी लगना होता है कंपनी में, नए प्रोजेक्ट्स में और विभिन्न चीजों में जो पूंजी लगनी होती है उसको छोटे छोटे भागों में बांट देती है और इन्हीं छोटे छोटे भागों को शेयर बोला जाता है। और इस शेयर को हम और आप खरीद सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी का 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का शेयर है। तो इस तरीके से जितने का वह शेयर है उस हिसाब से हम उसके रुपए अदा करके एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उतनी हिस्सेदारी हमारी हो जाएगी कंपनी में, जितना शेयर हम खरीदेंगे उसी अनुपात में हमारा हिस्सेदारी हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर आप समझ गए होंगे दोस्तों, जो कंपनी होती है वह आपको कंपनी का भागीदार बनाती है। किस तरीके से, आपसे पूंजी ले करके और आपको शेयर दे करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शेयर समझ गए होंगे। जो पूंजी का छोटा छोटा भाग होता है उसी को हम लोग शेयर कहते हैं, ठीक है। अब शेयर दोस्तों आप समझ गए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमको समझना है वह है भागीदार, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसे कहते हैं? देखिए, शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर या भागीदार कहते हैं। जिस अनुपात में शेयर होल्डर की पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में उसको लाभांश मिलता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप क्या हो जाएंगे, उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे, ठीक है। अब शेयर होल्डर होने से आपको क्या फायदा होता है दोस्तों? शेयर होल्डर जब आप किसी कंपनी के बन जाते हैं तो उस कंपनी को जो भी मुनाफा होता है वह आपसे शेयर करती है, वह आपको उस मुनाफे में से भाग देती है। उस मुनाफे में से आपको भी मुनाफा होता है और आपको वह मुनाफा उसी अनुपात में दिया जाता है जिस अनुपात में आपने पैसे लगाए होते हैं, शेयर खरीदे होते हैं। मतलब कि अगर आपने ज्यादा शेयर खरीदे हैं तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा, अगर आपने कम शेयर खरीदे हैं तो आपको कम मुनाफा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कार्य करता है। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, जिस अनुपात में शेयर होल्डर की पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में उसको लाभांश मिलता है। कंपनी भागीदार को हमेशा उसके वास्तविक मूल्य पर ही लाभांश देती है, उसके बाजार मूल्य पर नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी 3 चीजें आपको दिख रही होंगी, लाभांश और वास्तविक मूल्य दिख रहा होगा और बाजार मूल्य। ये तीनों चीजें आगे हम समझते हैं। देखिए, लाभांश क्या होता है? कंपनी के लाभ को शेयर होल्डर को
उनके द्वारा मिली हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ का यह अंश ही लाभांश कहलाता है। तो दोस्तों जो भी कंपनी को लाभ होता है वह कंपनी अपने सभी शेयर होल्डर में बांट देती है। जिस प्रकार से जिस अनुपात में लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं उसी अनुपात में कंपनी जो लाभांश होती है, लाभ का अंश सभी व्यक्तियों को दे देती है, सभी शेयर होल्डर्स को दे देती है। ठीक है, तो लाभांश भी दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको समझना है कि शेयर का वास्तविक मूल्य क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है। तो जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कंपनी को 1 लाख रुपए को शेयर में बांटना है। तो शेयर में मान लेते हैं 100 रुपए के कंपनी ने शेयर रख दिए कि 100 रुपए की हिस्सेदारी आप अगर देते हो कंपनी में तो आपको 1 शेयर मिलेगा। मतलब कि कंपनी ने टोटल कितने शेयर रख दिए होंगे, कंपनी ने टोटल दोस्तों 1000 शेयर मार्केट में दे दिए होंगे कि ये 1000 शेयर कंपनी अपना बेच रही है। ठीक है, तो कंपनी 1000 शेयर बेच रही है और एक शेयर 100 रुपए का है, तो कंपनी में हिस्सेदारी कितने की होगी, 100 रुपए की होगी। लेकिन ये जब मार्केट में आता है, जब कंपनी अनाउंस करती है कि वह अपना शेयर बेच रही है, तो उसकी वैल्यू बाजार में लगाई जाती है, उस शेयर की वैल्यू दोस्तों बाजार में लगाई जाती है। अब यह जो मूल्य है जो कंपनी ने निर्धारित किया है इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, तो बाजार में जो मूल्य होता है दोस्तों इस शेयर का, इस 100 रुपए का, उसको बाजारी मूल्य या बाजार मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो बाजार में शेयर की कीमत को बाजारी मूल्य, मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो एक तो कंपनी द्वारा निर्धारित होता है उसके शेयर का वैल्यू और दूसरा होता है वह मार्केट के द्वारा निर्धारित होता है कंपनी के शेयर का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से यही आप देखते होंगे कि किसी कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ गया, घट गया, तो इस प्रकार से होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य बात आपने देखी, जो मैंने यहाँ पे नोट कराई है आपको, कि जब भी लाभांश देने की बात आती है दोस्तों, जो भी लाभ कंपनी को होता है उसमें अपने शेयर होल्डर्स को हिस्सा देने की बात आती है, तो कंपनी को बाजार मूल्य से नहीं मतलब होता है। कंपनी को बस वास्तविक मूल्य, जो शेयर का वास्तविक मूल्य जो 100 रुपए है उसी से मतलब है, उसी के आधार पे कंपनी आपको लाभ का अंश देती है। ठीक है, जो आपके हिस्से का फायदा होता है वह कंपनी आपको देती है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी है, वह बातें क्या है देखिए। यदि कोई शेयर बाजार में शेयर के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक रहा है तो इसे प्रीमियम या अधिमूल्य एबव पार कहते हैं। ठीक है, तो जब भी दोस्तों जैसे 100 रुपए का शेयर कंपनी ने निर्धारित कर दिया, अब 100 रुपए से कुछ भी बढ़ा है, 101 रुपए हुआ, 102 रुपए हुआ, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों प्रीमियम या अधिमूल्य, एबव पार कहते हैं। ठीक है, और अगर यही शेयर घट जाता है, 99 पे आ जाता है या 98 पे आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, अवमूल्य बोलते हैं, बिलो पार। ठीक है, अब इसके बाद अगर 100 कंपनी ने डिसाइड किया है और 100 पे बिक भी रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, सम मूल्य बोलते हैं, एट पार बोलते हैं या सम मूल्य बोलते हैं। यदि कोई शेयर बाजार में अपने वास्तविक मूल्य पर ही बिक रहा है तो उसे सम मूल्य अथवा सम मूल्य, एट पार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों चीजें दोस्तों आपको याद रखना है, और ये जो जितने टर्म हैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। शेयर क्या होता है, भागीदार कौन होता है, लाभांश क्या होता है, और वास्तविक मूल्य क्या होता है। वास्तविक मूल्य को दोस्तों अंकित मूल्य भी बोला जाता है, तो कहीं कहीं अंकित मूल्य अगर लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वास्तविक मूल्य को ही अंकित मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, और बाजार मूल्य दोस्तों आप समझ गए होंगे, और इसके बाद ये सारी चीजें दोस्तों आप समझ गए। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा है यह हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए और बाजार मूल्य 40 रुपए प्रति शेयर बताया गया है, तो
क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यह प्रश्न बहुत ही आसान है और आपके परीक्षा में 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर से पूछा गया है। तो बहुत ही सरल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो आप समझ लीजिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए और बाजार मूल्य 40 रुपए प्रति शेयर बताया गया है, मतलब कि कोई शेयर खरीदना चाह रहा है, ठीक है, और उसे क्या बताया गया है, शेयर का दाम, एक्चुअल जो प्राइस है कंपनी की, अंकित मूल्य जो है, जो उसका वास्तविक मूल्य है शेयर का, वह 10 रुपए है और बाजार में अगर उसको आप खरीद रहे हैं तो बाजार का जो मूल्य है वह 40 रुपए है, ठीक है। तो क्रेता को इतना बता दिया गया है और अब प्रश्न में पूछ रहा है कि क्रेता को 300 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था, ठीक है। तो जो शेयर इस समय जिसके पास कंपनी का शेयर है उसने अंकित मूल्य पर खरीदा था शेयर, मतलब कि उसने 10 रुपए में शेयर खरीदा था, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि जो शेयरधारी है उसने अंकित मूल्य 10 रुपए में एक शेयर खरीदा था, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि अब जो क्रेता है अगर 300 शेयर खरीद रहा है तो उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा और जो इस समय शेयरधारी है उसे कितना लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मूल्य उसको चुकाना पड़ेगा जो शेयर को खरीदेगा, यह आपको बताना है। और साथ ही आपको बताना है कि इस समय जो शेयरधारी है जो शेयर को बेच रहा है उसको शेयर को बेचने से कितना लाभ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको जानना है जो क्रेता है जो शेयर को खरीदना चाह रहा है वह अब जब शेयर को खरीदेगा तो उसको शेयर कितने रुपए प्रति शेयर मिलेगा, उसे 40 रुपए प्रति शेयर मिलेगा, क्योंकि इस समय बाजार में जो शेयर का मूल्य है वह 40 रुपए प्रति शेयर है, ठीक है। अब दोस्तों एक शेयर के लिए क्रेता को कितना मूल्य चुकाना होगा, क्रेता को चुकाना होगा 40 रुपए, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर वह 300 शेयर लेता है तो क्रेता को कितना चुकाना पड़ेगा, 40 गुणे 300, ठीक है। तो अब गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा 3 में हो जाएगा 12 और 3 शून्य, यानी कि यहाँ पे आ गया 12,000। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल गया कि अगर 300 शेयर खरीदना है क्रेता को तो उसको 12,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है कि शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने अंकित मूल्य पर शेयर खरीदे थे। अब दोस्तों जो शेयरधारी है उसको शेयर कितने रुपए में मिले होंगे, जो शेयरधारी है उसको 300 शेयर कितने में मिले होंगे, एक शेयर उसको अंकित मूल्य पे मिला था, 10 रुपए में मिला था, मतलब उसको एक शेयर जो है वह 10 रुपए में मिला था। एक शेयरधारी को 10 रुपए में मिला था। तो इसी हिसाब से अगर उसने 300 शेयर खरीदे थे तो उसको 300 शेयर कितने में मिले होंगे, 10 गुणे 300 रुपए में, यानी कि 3000 रुपए में, ठीक है। तो शेयरधारी ने जो शेयर खरीदने में पैसा लगाया है वह 3000 रुपए। अब शेयरधारी को फायदा कितना हुआ होगा, शेयरधारी जब शेयर बेच देगा तो शेयरधारी को जो लाभ होगा दोस्तों, जितने में उसने बेचा है, मतलब कितने में बेचा होगा, जितने में क्रेता ने खरीदा होगा उतने में शेयरधारी ने बेचा होगा, यानी कि 12,000। और फिर हम लाभ निकाल रहे हैं तो जितने में बेचा ऋण जितने में खरीदा था, तो 12,000 ऋण 3,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9,000 रुपए। तो यही लाभ हो जाएगा दोस्तों, शेयरधारी को जो लाभ होगा वह 9,000 रुपए का होगा। यही प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था आपकी परीक्षा में 2016 में, और बहुत ही सरल प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक यह प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा था
और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा था 2017 में, एक लाभांश शेयर के किस मूल्य पे दिया जाता है, मतलब कि कंपनी किस मूल्य पे लाभांश देती है। तो ये पहले ही नोट मैंने आपको करा दिया है कि जो लाभांश होता है वह कंपनी अंकित मूल्य पे या वास्तविक मूल्य या जिसे प्रारंभिक मूल्य बोला जाता है उस पे देती है। ठीक है, तो पहले दोस्तों मैंने आपको नोट करा दिया है कि कंपनी जो होती है वह लाभांश शेयर के वास्तविक मूल्य या जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं या कहीं प्रारंभिक मूल्य भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इस पे वास्तविक मूल्य पे कंपनी जो एक्चुअल वैल्यू होती है शेयर की उस पे कंपनी लाभांश देती है। ठीक है, डिविडेंड जो मिलता है दोस्तों आपको वह एक्चुअल वैल्यू पे मिलता है, जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू होती है उस पे मिलता है। तो ये दो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अब और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किसी कंपनी में 10,240 रुपए लगाता है। कंपनी उसे 5% का डिविडेंड देती है। कंपनी के 100 रुपए के हिस्से का बाजार भाव 160 रुपए है। उसका वार्षिक डिविडेंड बताइए। प्रश्न को दोस्तों लाइन बाय लाइन हम समझते हैं। देखिए, प्रश्न में बता रहा है कि मोहन किसी कंपनी में 10,240 रुपए लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि 10,240 रुपए देकर वह किसी कंपनी में शेयर खरीद रहा है। ठीक, यह आप समझ गए। अब यहाँ आगे देखिए क्या लिखा है, कंपनी उसे 5% का डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब हिंदी में लाभांश, 5% का लाभांश कंपनी दे रही है। अब 5% लाभांश कंपनी अगर दे रही है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी में किसी ने 100 रुपए लगाए हैं, मतलब जो वास्तविक मूल्य होता है कंपनी के शेयर का, अगर 100 रुपए कंपनी में किसी ने लगाए हैं तो उसे 5 रुपए लाभांश के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, 5 रुपए का उसे लाभ दिया जाएगा, मतलब कि 105 रुपए हो जाएंगे, उसके जो 100 रुपए रहेंगे वह 105 रुपए हो जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे 5% लाभांश का मतलब डिविडेंड का मतलब आप समझ गए दोस्तों। अब आगे देखिए लिखा है कि कंपनी के 100 रुपए के हिस्से का बाजार भाव 110 रुपए है। इस समय अगर कंपनी का जो वास्तविक मूल्य है शेयर का 100 रुपए, उसको आप खरीदना चाह रहे हैं तो उस शेयर का जो बाजार का मूल्य है वह कितना है, 160 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो उसका वार्षिक डिविडेंड बताइए। अब मोहन ने जो पैसे लगाए हैं उसका वार्षिक डिविडेंड हमें बताना है। ठीक है, तो इसे किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो शेयर का बाजार मूल्य है, शेयर का बाजार मूल्य कितना है, शेयर का बाजार मूल्य इस समय 160 रुपए है। अब इसी 160 रुपए वाले शेयर को हमें 10,240 रुपए लगा करके खरीदना है। ठीक है, तो 10,240 रुपए में कितने शेयर आएंगे ये हमें देखना है। तो 10,240 रुपए में शेयर, 10,240 रुपए में कितने शेयर आएंगे यही हमें देखना है। तो 10,240 में हम भाग दे देंगे 160 का। ठीक है, अब शून्य शून्य कट जाएगा और 16 से 102 को काटेंगे तो 6 बार में 6 बच जाएगा, 102 में से जब घटाएंगे, और यहाँ 4 64 और 16 चौको 64 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी कि 64 यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि 64 शेयर मिल जाएंगे कंपनी के हमें। 10,240 रुपए जब हम लगाएंगे कंपनी में, जब मोहन लगाएगा 10,240 रुपए तो उसे मिल जाएंगे 64 शेयर। अब 64 शेयर दोस्तों कंपनी के वास्तविक मूल्य के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 64 शेयर जो हमें मिले हैं उसका वास्तविक मूल्य कितना होगा, 64 शेयर का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, वास्तविक मूल्य हो जाएगा 64 गुणे 100। एक शेयर का मूल्य कितना है, 100, यानी कि 6400 रुपए। अब आपको पता है कि 100 रुपए पर जो वार्षिक लाभांश है, 100 रुपए पे जो वार्षिक लाभांश कंपनी दे रही है वह कितना दे रही है, 5 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए पे जब वार्षिक लाभांश 5 रुपए का है तो 6400 रुपए पे कितना हो जाएगा दोस्तों,
अब 1 रुपए पर अगर आप निकालना चाहें तो 1 रुपए पे आप 1 रुपए पर वार्षिक लाभांश कितना आ जाएगा 5/100। और इसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहें 6400 रुपए पर वार्षिक लाभांश तो 6400 रुपए का इसमें गुणा हो जाएगा, 6400 गुणे 5/100 हो जाएगा और 100 के 2 शून्य और ये 2 शून्य कट जाएंगे और 64 का गुणा हो जाएगा 5 में। ठीक है, तो 5 का गुणा 64 में कर लेते हैं तो 5 चौक को 20 के शून्य और हासिल लगा 2 और 5 छक 30 और 2 32, यानी कि 320 रुपए वार्षिक डिविडेंड मिलेगा मोहन को। तो 320 रुपए वार्षिक मिलेगा मोहन को कंपनी की तरफ से लाभांश। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप समझ गए कि किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं वार्षिक डिविडेंड। अगर कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है पैसे तो किस प्रकार से उसका लाभांश हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपने देख लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने देख लिया कि जितने पैसे लगा रहा है मोहन उस हिसाब से उसे कितने शेयर मिलेंगे और उस शेयर का कंपनी में कितना वास्तविक मूल्य होगा। और फिर अब कंपनी जो डिविडेंड देती है दोस्तों वह 100 रुपए पे 5 रुपए देती है, तो 6400 रुपए पे कितना देगी जो मोहन ने एक्चुअली में लगाया है कंपनी में, यह हमने निकाल लिया। तो 320 रुपए आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 20 रुपए वाले शेयर में 2000 की पूंजी लगाता है, जब उसका मूल्य 22.50 रुपए हो जाता है तब उन्हें बेच देता है, बताइए उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक मूल्य या बाजार मूल्य की कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पे बस बताया गया है कि 20 रुपए वाले शेयर को एक आदमी खरीदता है, 2000 पूंजी लगाता है और जब 22.50 उसका मूल्य हो जाता है शेयर का तब उन्हें बेच देता है। ठीक है, तो सिंपल जैसे यहाँ पे बात की गई है वैसे सिंपली आपको प्रश्न को हल भी कर लेना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको कि वास्तविक मूल्य क्या है बाजार मूल्य क्या है। यहाँ पे सीधा सीधा यह प्रश्न हल होगा। देखिए 2000 रुपए जो व्यक्ति है यहाँ पे लगा रहा है, 2000 रुपए लगा रहा है, वह कितने जो 20 रुपए के प्रति शेयर के दाम से शेयर मिल रहे हैं उसमें लगा रहा है। ठीक है, तो जब 2000 लगा रहा है तो कितने शेयर मिलेंगे उसे, कितने शेयर मिलेंगे यह हम लोग देख लेते हैं। कितने शेयर उसको मिलेंगे तो उसे मिल जाएंगे 2000 रुपए उसने लगाए और एक शेयर 20 रुपए का है तो 20 से आप भाग दे दीजिए, शून्य शून्य कट जाएगा, 2 से 200 कट जाएगा 100 बार में, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 100 शेयर उस व्यक्ति को मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों उस आदमी के पास 100 शेयर हो गए हैं, अब आपको निकालना है कि 100 शेयर को जब वह बेचेगा 22.50 के रेट से तो वह कितने में बेचेगा। तो 100 शेयर का विक्रय मूल्य आपको निकालना है, तो 100 शेयरों का विक्रय मूल्य कितना होगा जिस मूल्य में वह बेच रहा है। ठीक है, तो 100 शेयर हैं और कितने रुपए में एक शेयर जा रहा है 22.50 में। ठीक है, तो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2250 रुपए के शेयर बिक रहे हैं। ठीक है, और उसने लगाया कितना था दोस्तों, उसने लगाए थे 2000 रुपए। तो लाभ निकालने के लिए जो विक्रय मूल्य है यानी कि 2250 रुपए माइनस जितना उसने लगाया था, जितने में उसने शेयर खरीदे थे, इसमें से घटा लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 250 रुपए का लाभ उस व्यक्ति को हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार के दोस्तों आपको प्रश्न दिखेंगे, इससे ज्यादा हार्ड प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं। जितना मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बता दिया है इतना बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जितने भी टर्म्स दोस्तों मैंने आपको बताए हैं सभी तो आपको बस साथ के साथ समझ में आ ही गए होंगे। बाकी अभी हम और प्रश्न तो करेंगे ही, जो आपकी सीरीज आती है राजन सीरीज, पवन सीरीज, इन सभी के प्रश्नों को मैं आपको हल कराता हूं, आपको पता ही है, तो सभी प्रश्नों को हम करेंगे। बाकी इस चैप्टर से आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो इतना आप अगर इस चैप्टर में करते हैं तो आप प्रश्न जो भी आएगा बेसिक लेवल का आएगा उसको आप कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह पूरा चैप्टर आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको वह चीजें मैं फिर से समझा दूंगा, फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी दिक्कत को नीचे कमेंट करके रखिए। आपको पता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग करते हुए चलते हैं टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पे। ठीक है,
तो आपके एक-एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा दोस्तों। बस आपको दोस्तों धैर्य बना करके चैनल से जुड़े रहना है और सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए, ठीक है। तो नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में इस चैप्टर को पढ़ पाए, ठीक है। तो काफी मुश्किल होती है दोस्तों लोगों को इस चैप्टर को समझने में, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जैसा भी हो आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, जो भी चीजें हो। इसी प्रकार से आपको सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, सभी विषयों का लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आपके मेन पेपर है, फर्स्ट और सेकंड पेपर, उनको पढ़ा दिया गया है पूरा। बाकी विषय दोस्तों लगभग आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो आप सभी विषयों को पढ़िए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सभी विषयों की तैयारी आप अपनी अच्छी करके चलिए, और सभी विषयों के नोट्स दोस्तों प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब के बगल ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। आपको सभी विषयों के पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, और साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको यूट्यूब पे भी। तो चैनल को भी दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।